यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। इस हफ्ते का हमारा लेक्चर 2 है। कल हमने डिस्कस किया था एब्रीविएशंस, तो हमारा इस वीक का टॉपिक है एब्रीविएशंस। तो कल हमने डिस्कस किया था इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान, यानी वो हमारे पास एब्रीविएशन जो कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका। तो आज हम आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड के लिए। तो कल का जो सेशन होगा, कल भी हम वर्ल्ड के 10 MCQs डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आज हमारे पास है MCQs पहला UN। ये बिल्कुल कॉमन है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका पता होता है, लेकिन फिर भी ये जो है ना रिपीटेड MCQs है, तो इसलिए मैंने पहला इसको ऐड कर दिया है। हो सकता है किसी को ना आता हो। पहला MCQs है UN स्टैंड्स फॉर, तो इसका ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशंस, दूसरा है यूनियन ऑफ नेशंस, तीसरा है यूनाइटेड नेशनलिटीज़ और चौथा है यूनिवर्सल नेशंस। तो आप हमारा MCQs पहला जो ऑप्शन पहला है यूनाइटेड नेशंस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा MCQs है WHO स्टैंड्स फॉर। WHO ऑर्गेनाइजेशन होती है हेल्थ के लिए, जो कि पूरी दुनिया में हेल्थ का काम करती है, यानी सेहत मुहैया करती है, सेहत के लिए काम करती है। तो पहला है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, चौथा है वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। WHO, इसको हम हु नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है यूनेस्को। यूनेस्को भी UN की ऑफिस में आता है, यानी UN का ये भी अंडर में काम करता है। यूनेस्को, यूनिसेफ भी इसके इसी में ही आ जाता है। तो यूनेस्को, इसकी एब्रीविएशन क्या है? पहला हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंस काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है यही है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या कहता है ऑप्शन? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो चौथा है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अच्छा, चौथा है IMF। इसको आप इम्फ नहीं पढ़ेंगे अलग अलग करके। जो यूनेस्को था, जैसे यूनेस्को को हम साथ में ही पढ़ रहे थे, यूनेस्को एक वर्ड की फॉर्म में। तो चौथा है हमारे पास IMF, इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे WHO की तरह। पहला इंटरनेशनल मनी फंडिंग, दूसरा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंडिंग, तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरी फाइनेंस, दूसरा इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अच्छा, पांचवा MCQs है WTO स्टैंड्स फॉर। पहला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑफिस, तीसरा है वर्ल्ड टेरिफ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है वर्ल्ड वाइड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका जो पहला MCQs है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। छठा MCQs नंबर 6, नेटो स्टैंड्स फॉर। नेटो क्या है? नेटो यानी एक ट्रीटी है, यानी एक क्या है, मुआहदा है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। तो पहला है नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है नेशनल अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये तीसरा था। चौथा है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो दूसरा है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, सातवां MCQs है यूनिसेफ। यूनिसेफ तालीम पे काम करता है, यानी बच्चों की जो वेलफेयर है उस पे काम करता है। बच्चों की तालीम हो गई, उनके सेहत के मसाइल हो गए, जो भी चीज़ें हो गई, ये उनके लिए काम करता है। अच्छा, इसका पहला यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, दूसरा यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड एजुकेशन फंड, तीसरा है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल फंड।
चौथा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एंड फैमिली फंड। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अच्छा, 8वां एमसीक्यू है WWF स्टैंड्स फॉर। पहला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दूसरा है वर्ल्ड विल्ड लाइफ फाउंडेशन, तीसरा है वर्ल्ड वाइड विल्ड लाइफ फंड, चौथा है वर्ल्ड विल्डरनेस फेडरेशन। जो पहला है हमारे पास ऑप्शन WWF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 9th नंबर पे एमसीक्यूज आता है ओपेक। ये पेट्रोलियम की यानी कंपनी है, ये के ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके लिए है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पहला ऑप्शन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी कॉरपोरेशन, छठा है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तीसरा ऑप्शन चौथा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक काउंसिल। जो पहला हमारे पास ऑप्शन है ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अच्छा, 10वां और लास्ट एमसीक्यूज इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका एमसीक्यूज दूसरा है, ऑप्शन दूसरा है इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। कल हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, आगे जो 10 ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी उसको डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।